हेलो एंड वेलकम टू द करेंट गाइड। माय नेम इज शायन साधु। सो जैसे आप सभी को पता है कि यूके का जो करेंसी है वो बहुत हद तक गिर चुकी है अभी। जैसे कि ये रिपोर्ट देखिए, द रॉयटर्स का ये आर्टिकल है, फाउंडेड जो है हिस्ट्री ऑफ यूके करेंसी क्राइसिस एंड क्रैशेस all time and as the Britain's pound plunges to an all time low early look at key episodes। तो इसमें क्या हुआ है एक्चुअली, इतना न्यूज़ में क्या है, लाइक इशू क्या हो गया, क्या पॉलिसी की वजह से यूके का जो करेंसी है पाउंड इतने नीचे जा चुकी है। हम जानेंगे इस वीडियो में इसके टॉपिक के इस टॉपिक के बारे में। तो देखते हैं लाइक इसमें होता क्या है। अगर मैं बात करूँ, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं कि बहुत सारे, लाइक अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कोई भी देश का जो करेंसी होता है वो। तो अगर मैं बात करूँ, लगभग आपने सभी ने देखा था कि अगर यूके की जो करेंसी है उसकी मैं अगर मैं बात करूँ, अगर एक पाउंड के हिसाब से अगर आप देखते हो, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन करूँ, तो एक डॉलर का जो प्राइस होता है वो होता है ऑन एन एवरेज। अभी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं पिछले अगर एक साल की बात करूँ तो 75-78 के आसपास चल रहा था, जबकि यूके का जो पाउंड है वो चल रहा था एक पाउंड के हिसाब से करीब 100 या 95-98 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। अभी क्या चल रहा है, अभी एक पाउंड के हिसाब से आज हाल ही का जो रिपोर्ट है, जो जब तक मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, वन यूके पाउंड इज इक्वल टू $1.08। लाइक ऑलमोस्ट आप मान के चलिए सेम प्राइस हो गया है अभी पाउंड का। तो क्यों, लाइक 98-100 से एकदम नीचे आ चुकी है, और ये भी अभी लाइक ये स्टॉप नहीं है, ये और भी नीचे जाएगी। ये जो यूके का करेंसी है और भी नीचे जाएगी। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि लाइक आप मान के चलो कि टर्की के हिसाब से जो हुआ था, जब यूएस का जो सैंक्शन लगा था उसके बाद टर्की का जो करेंसी है उसका जो हाल हुआ था, उससे भी बदतर बहुत ही नीचे जाएंगी वो। एंड लाइक आप अभी, हो सकता है आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है यूके को जो आईएमएफ का लोन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनका एक लोन भी कुछ उनको लेना पड़े आगे जाकर। ऐसा भी हुआ था। तो एक्चुअल में बहुत सारे पॉलिसीज है, क्या क्या हुआ है जानते हैं इस टॉपिक को। तो हाल ही में आपको पता है कि यूएस में वोटिंग हुई है, एंड जो उनका प्राइम मिनिस्टर है अभी, लिज ट्रस्ट, इनका एंड ऋषि सुनक का बहुत सारे जो, आई थिंक आपको 2-3 महीने से आपने हर एक ने, अगर वो जियो पॉलिटिक्स से अच्छे से फॉलो किया, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी चैनल्स पे बहुत सारे इंटरव्यू ऐसा हुआ था। ऋषि सुनक जो एक्चुअली इंडियन ऑरिजिन का एक, लाइक बोरिस जॉनसन के बाद जो प्राइम मिनिस्टर का एक चल रहा था, उसमें हमारा इंडियन ऑरिजिन का था ऋषि सुनक, एंड लिज ट्रस जो इंग्लैंड की है। तो इनके तरफ से अभी उन जो अंग्रेज है, जो ब्रिटेन का जो लोग है, उन्होंने चुना है लिज ट्रस को। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऋषि सुनक ने क्लियरली कहा था कि ये जो नीतियां है, अभी जो रूल्स एंड जो फॉरेन पॉलिसी ये फॉलो कर रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू हुआ, तो उन्होंने प्रॉपरली कहा था कि सितंबर तक या ये साल के लास्ट तक आप देखेंगे कि बहुत ही डाउनफॉल होगी यूके पाउंड की, एंड जो टोटल इकोनॉमी है वो भी हो सकता है क्रैश कर जाए, लाइक ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए, ये भी हो सकता है। पर उनके जो लोग हैं, इंग्लैंड के जो लोग हैं, उन्होंने ये कहा था, क्या आप क्या जानते हो, हम इंग्लैंड है, लाइक हमने टोटल दुनिया पे राज किया था, अब हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये आप क्या कहते हो, हमारी इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है, इतनी पावरफुल इकोनॉमी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हो अभी कि ऐसा ही हुआ है। तो बहुत सारे पॉलिसीज है, लाइक इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, ये बहुत ही ईजी वे में आपको बताता हूँ कि एक्चुअली जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है वो कैसा होता है, कि जो लोग ज़्यादा इनकम करते हैं उनके ऊपर जो टैक्स होता है वो ज़्यादा होता है। तो बहुत साल पहले की बात है, अगर मैं बात करूँ 50-60 साल पहले की, एक पॉलिसी होता था कि जो रिच मैन है उनके ऊपर जो टैक्स है वो कम करा दो, ताकि वो न्यू न्यू फैक्ट्री बना पाए, न्यू कुछ बिजनेस, कुछ स्टार्टअप, कुछ और जगह इन्वेस्ट कर पाए। तो इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, और अगर कुछ उन्होंने ओपनिंग किया बहुत सारे जॉब्स की, लाइक बिजनेस की बहुत सारी, लाइक जो फैक्ट्री है अगर उन्होंने ओपन किया, तो क्या होगा, बहुत सारे जॉब्स की जो वैकेंसी है वो बढ़ेगी। तो क्या होगा, जो नीचे जो लो लेवल का जो लाइक अर्निंग पर्सन है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा इसमें अर्न करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, अगर वैकेंसी बढ़ा तो और भी जो लोग हैं उनको ये जो इनकम है, इनकम बढ़ेगी।
तो अल्टीमेट क्या होगा, जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को वो फायदा होगा, राइट। एंड जो आम लोग हैं उनका जो नॉर्मल लाइक सिटीजन्स है उनको फायदा होगा इसमें। अभी इसमें होता क्या है, काफ़ी बार की मानिए कि गवर्नमेंट ने एक रूल पास कर दिया कि अभी जो रिच मैन है उनको ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना होगा, पर उन्होंने काफ़ी बार आपने देखा है बहुत सारे जो फॉरेन बैंक्स है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ या और भी कंट्री की बात करूँ, वो लोग क्या करते हैं उसमें जाकर अपना एक अकाउंट खुलवा के उसमें पैसे रख देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है जो रिच मैन है और जब उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि आज की दुनिया की कैसे है, तो हो सकता है उन्होंने बहुत सारे लोग ने जो इन्वेस्ट करने की जगह नया कुछ फैक्ट्री बनाने की जगह उन्होंने वो स्टोर कर लिया, जो पैसे है वो स्टोर कर लिया अपने ऊपर। तो क्या होगा, मार्केट में पैसा नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, एंड जो लोग हैं आप शायद देखेंगे कि क्या होगा, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। अब ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होता है मार्केट, मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, तो एक तो फ़ायदा ये होता है कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा कुछ जो प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे, ठीक है। तो एक तरफ से तो वो जो कंपनी है उनका प्रॉफिट होगा, एंड दूसरे तरफ से जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होगा। बट इसमें ये भी इशू होता है कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, माने कि हर कोई चाहता है कि मुझे ये फ़ोन खरीदना है, अगर इतना प्रोडक्शन नहीं हो सकता एक साथ में, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे हैं, तो क्या हो सकता है ऐसे केस में जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसमें आपको पता है कि जो फिजिकल डेफिसिट है इसका एक रेंज भी होना चाहिए। आपको पता है कि इसका अगर कोई मिनिमम रेंज है, हाँ इतने हद तक वो फिजिकल डेफिसिट जो है वो रहा तो ठीक है। अगर वो भी बढ़ गया तो वो मार्केट के लिए वो बहुत ही एक ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है। बाद में जाकर क्या करना होगा, जैसे कोई इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, तो गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, इंटरनेशनल जो लाइक लोन है उनके पास जाएंगे, इंटरनेशनल बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे हाँ मुझे लोन दो, ठीक है, वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा एक साइकिल चलता है। आप सभी को पता है कि अभी पूरी दुनिया में जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ से लाइक एक बहुत ही खराब स्टेज चल रहा है टोटल इकोनॉमी के लिए। अगर आपने प्रॉपरली इकोनॉमी जो फॉलो किया है तो आपको समझ आएगा कि हाँ भी कैसा चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये ब्रिटेन के साथ इंग्लैंड के साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, आप देख सकते हो 1992 में क्या हुआ था, ब्रिटेन जो है ये एक्चुअली यूरोप जो ईयू का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का जो पार्ट है वो बनने के लिए जब वो आया था उसके उनके अंडर, तो क्या उनका जो ब्रिटेन का जो इकोनॉमी है ना टोटल क्रैश कर चुका था तभी, ठीक है। इसे कहते हैं कि ब्लैक वेडनेसडे 1992। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज आए थे, एंड सिर्फ इसके लिए इससे पहले भी अगर मैं बात करूं कि 1967 पे एंड वर्ल्ड वार टू के बाद बहुत ज़्यादा जो उनका इकोनॉमी है वो बहुत हद तक गिर चुकी थी। एंड अगर मैं बात करूँ लास्ट, आप देख सकते हो इसमें कि 5% जो है वो ज़्यादा हो चुका था। $1 के हिसाब से देखिए 1.03 इतना परसेंट वो नीचे जा चुका था जैसे टाइम पे। अभी क्या हाल है, आगे अगर मैं G7 की नेशन की बात करूँ, हाईएस्ट इन्फ्लेशन है अभी के लिए। अगर देख सकते हो पाउंड इज सफरिंग मोर देन मोस्ट ड्यू द इकोनॉमिक आउटलुक इन द यूनाइटेड किंगडम, हाईएस्ट इन्फ्लेशन एमंग G7 नेशंस। तो सच में, क्योंकि क्या होता है अभी पता है आपको कि ड्रॉट की वजह से सूखा पड़ गया था टोटल यूके में। लाइक टेम्स जो रिवर से आप सभी ने नाम सुना होगा, तो वो रिवर तक का जो रिवर लाइक जो उनका जो लेवल है वाटर का वो बहुत नीचे जा चुकी थी। तो बहुत ही ज़्यादा इश्यूज है इसमें, ठीक है। एंड आप देख सकते हो इससे पहले क्या हुआ था कि 1971 में एक इकोनॉमिक लाइक कोलैप्स हुआ था जो पाउंड है। तो बार बार ये हो रहा है। तो आई थिंक उनका जो पॉलिसी है उनको एक बार आगे जाकर वो सोचना होगा कि जब हमारे ऋषि सुनक ने कहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है, उन्होंने कहा था कि नहीं, क्योंकि मतलब क्या होता है ना, वो सोचते हैं कि हाँ हम एक इतना डेवलप्ड कंट्री है, हमारे इतने स्ट्रांग इकोनॉमी, स्ट्रांग लाइक उनका जो पाउंड है इतना स्ट्रांग है मार्केट में, हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड जो एक रेसेस का भी होता है, आप सभी को पता है कि लाइक यूके एंड इंडिया ने ये थोड़ा सा वो लाइक जो कलर का है, जो रेसेस का है, ऐसा भी कुछ हुआ होगा। तो एंड अभी आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि यूके का जो लोग है वो कह रहा है कि ऋषि सुनक कम बैक। वो लोग खुद कह रहा है कि नहीं आप सही थे, यू आर राइट, अभी जो हमारे साथ हुआ है यू आर कम बैक। तो इसमें काफ़ी बार क्या होता है, जैसे ही कोई माने कि मार्केट में जो ऐसा गवर्नमेंट का जो पॉलिसी आता है, काफ़ी बार मार्केट ना अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबल नहीं रहता।
जो फॉरेन जो इन्वेस्टर है ना वो भी लेफ्ट कर देते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का पॉलिसी, अगर ये गवर्नमेंट आ गया तो पॉलिसी का चेंज हो जाएगा। एक्चुअली इन्वेस्टर को प्रॉफिट चाहिए, अगर उनको लगता है कि नहीं ये मार्केट आगे जाकर क्रैश कर जाएगा तो मार्केट से पैसे निकाल लेते हैं। तो हाल ही में ऐसा ही हुआ है। एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी वजह से एक तो जो है उन्होंने एक रूल पास कर दिया कि जो रिच मैन है उनको थोड़ा सा जो टैक्स है वो कम किया जाए। ठीक है, एक तरफ से गवर्नमेंट के पास पैसा आना बंद हो गया, बहुत ही कम पैसे आने लगे। उसके ऊपर क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी लेफ्ट करने लगे। अब सिचुएशन ऐसा आ गया कि हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में या एक साल में आप देखेंगे कि यूके को आईएमएफ से एक लोन का एक पैकेज भी लेना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड क्योंकि आप देख भी सकते हो, ये देखिए ऐसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, रिसेशनल सपोर्टर्स स्पीक आउट एट एज यूके इकोनॉमी स्पाइरल्स अंडर लीज ट्रस्ट। तो ये है लीज ट्रस्ट, हाल ही में उनका जो प्राइम मिनिस्टर है। तो एंड आईएमएफ ने क्रिटिसाइज किया है, आप देख सकते हो रॉयटर्स का आर्टिकल, आईएमएफ क्रिटिसाइज यूके पॉलिसी, बैंक ऑफ इंग्लैंड टू मेक बिग रेस्पॉन्स। तो ऐसे बहुत सारे कुछ चीज़ें हुआ है एंड आई थिंक अभी भी इसमें बहुत सारे अपडेट आने वाले। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी के लिए जो सिचुएशन है बहुत ही ख़राब है। आने वाले कुछ टाइम, कुछ महीनों जो इको का जो नॉर्मल सिटीजन है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब टाइम है। मैं आपको बैड फेस की तरह एक हो सकता है उनके लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा उसमें। एंड जो हाईएस्ट जो रेट है ये भी आई थिंक आप मान के चलो कि डॉलर का जो होता है, $1 के लिए चला, 1 पाउंड हो सकता है $1 के नीचे भी आगे जाकर वो जा सकता है, 0.8 0.9 के आसपास भी। देखते हैं उसमें क्या अपडेट आता है। अगर कुछ उसमें और भी कुछ अपडेट आएगा तो इसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।